Shubhit Krati 2, and in today's video we're gonna discuss our class 12 history NCERT chapter 1 bricks, beats and bones। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। आपको बता दूं हम रिवाइज कर रहे हैं ये सीरीज, अदरवाइज मैं क्लास 12 हिस्ट्री के लिए वीडियोस बना चुकी हूँ तकरीबन 2 बार, बट सिलेबस में कुछ चेंजेस होने की वजह से वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग इट अगेन। तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, प्लेलिस्ट है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो फॉर आवर हिस्ट्री। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली हम पार्ट 3 तक सारा का सारा मैटर समेट लेंगे और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसको शुरू करने से पहले एज एन इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर यू ऑल, स्टडी शुभित प्रति is actually providing crash course। तो इसमें 2 महीने का कोर्स रहेगा जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद इन 2 मंथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ पेड कोर्स। So we actually do our Zoom classes and there we discuss everything। Classes होंगी based upon NCERT, important questions दिए जाएंगे आपको and notes formation कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। Along with it, I'll also be providing for it। So let's get started with this one। If you are interested, description box में एक नंबर है, वहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट करो। Here we go now। तो यार पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, एक्चुअली पार्ट 2 से मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। पार्ट 1 में सोचा कि हम एक काम करेंगे, टॉपिक बेस्ड बनाएंगे, बट टॉपिक बेस्ड बनाने की वजह से ऑनेस्टली एक चैप्टर से तकरीबन 12 वीडियोस निकल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड कि ओके, कम बैक टू आवर प्रीवियस मेथड दैट वी यूज्ड टू डू। पार्ट 1 में हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, ओरिजिनेशन क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी कौन थे, सब समझा दिया था। एक बार तुरंत से बैकग्राउंड दे देती हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। भारत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेनली 3 फेजेस में बांटा गया है। हम जिस फेज की स्टडी कर रहे हैं वो है मिडिल फेज यानी कि मैच्योर हड़प्पन। फर्स्ट फेज को बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा मैच्योर हड़प्पन फेज एंड तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। तो मैच्योर हड़प्पन फेज क्यों, क्योंकि ये वो वाला फेज था जब मैक्सिमम डेवलपमेंट इस सिविलाइजेशन में देखा गया और लेट हड़प्पन तक आते आते सब कुछ उजड़ चुका था। अब ये उजड़ा क्यों वो तो हमें नहीं पता, लेकिन चैप्टर में जरूर देख लेंगे। सो वी आर एक्चुअली रेफरिंग हियर पीरियड 2600 to 1900 BCE। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये वाला पीरियड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉन्ज एज में था ये हमारा सिविलाइजेशन। इसके कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ करते थे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सारे लोग जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज यूज करते थे। नाउ लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। सो पहला टॉपिक है हमारा बिगनिंग्स। बिगनिंग से मतलब है कि शुरुआत कैसे हुई। सिविलाइजेशन को बताने से पहले मैं आपको कल्चर का मतलब बता देती हूँ। Civilization, culture, when we are saying these words, we are referring a particular area जो एक specific जगह पे मिला, specific उसकी traditions है, specific उसके rituals है, specific people हुआ करते थे, specific तरीके से उनका pottery, architecture, culture हमको मिलता है and that's what here we actually mean by this word culture। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें अलग अलग साइज के सेटलमेंट मिलते हैं। ठीक है, एंड जो हमें सबसे ज्यादा पॉपुलरली बड़े सेटलमेंट्स मिले वो कुछ साइट्स में मिलते हैं जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट हुआ करती थी। So we got different settlement sizes here. Early of mature Harappa, so as I said कि mature Harappa, like we are referring this period and इसमें क्या क्या changes हुए वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मुझे खाने में इंटरेस्ट है। खाने मतलब इन लोगों ने क्या खाया होगा, तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी से हमारा वही मतलब है। देखो उस वक्त इन लोगों के पास ग्रेन्स वगैरह जब तक ये सीखते उससे पहले इन लोगों ने प्लांट्स खाए हैं। ये हमको एविडेंसेस से पता चला है, जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बताया एंड एनिमल्स से हमें पता चला कि भैया एनिमल्स खाए हैं इन्होंने। डाइटरी प्रैक्टिसेस को ट्रेस करके जो है ये हम पता लगा पाए। डाइटरी प्रैक्टिसेस इन द सेंस की लेट्स टॉक अबाउट वी गॉट सम ग्रेन्स थे, बार्ले, व्हीट, लेंटिल, सीसेम, मतलब ये उस वक्त जाने जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे खेत है, पूरा का पूरा खेत है, यहाँ पे इन्होंने ये फसल उगाई। अब बाय चांस वहाँ पे आग लग गई, ज्यादा गिरने की जैसे भी आग लग जाती है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट। तो जब आग लगी और जो वो अनाज आधा जला एंड आधा पका रह गया और सालों बाद जो हमको मिला उसके ट्रेसेस जब हमने देखे, डिटेल में स्टडी की गई एंड एट दैट टाइम वी फिगर्ड आउट दैट
okay, these people consume these things. Besides this, they also consumed some animals including cattle, sheep, goats, buffalo and pig. पहले मैंने pigeon लिखा था, फिर मुझे याद आया भाई इन लोगों ने pig जो है वो consume किया था. Also we got some kind of sculptures of these with a specific material that we call it as a terracotta. वो क्या है आगे देखते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अच्छा चूंकि बार्ले, वीट, लेंटिल, सीसे मैं तो अमेज़न से मंगाया नहीं होगा, उस वक्त तो था ही नहीं, है ना. तो दे एक्चुअली गॉट दिस एविडेंसेस फ्रॉम चोलिस्तान एंड बनावली से हमको स्कल्पचर मिलते हैं. और वो स्कल्पचर मिला हमें बुल का, यानी कि स्कल्पचर जो कि टेराकोटा का बना हुआ था. टेराकोटा एक खास तरह की मिट्टी होती है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है. तो वो उस पर्टिकुलर मटेरियल से बुल बना हुआ था, यानी कि ये होता था. और अगर होता था तो इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल हुआ है. क्यों? क्योंकि हमें क्लाउड फील्ड मिलती है कलीबंगन से. कलीबंगन इज वन ऑफ दी साइट जो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है. ठीक है. क्रॉप पैटर्न, ये लोग क्रॉप कैसे उगाया करते थे, तो दे यूज्ड टू हैव टू सेट ऑफ फरोस, यानी कि एक तो ये लाइन हो गई 90 डिग्री पे, ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पे मान लो कि इन्होंने वीट लगा लिया, तो यहाँ पे बार्ली. अब चूंकि शायद मैं मौसम का गड़बड़ कर सकती हूँ, बट जो एक ही सीजन में 2 फसल लगाई जा सकती थी, इन दैट वे इन्होंने खेती की. यहाँ पे हड़प्पन साइट्स की ज्यादातर लोकेशन जो है वो सेमी एरिड रीजन में थी. So that's why they also need to make sure कि irrigation facilities बराबर हो. तो कैनल ट्रेसेस मिलते हैं. शोटुगाई जो कि अफगानिस्तान में एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहां पे हमको कैनल के ट्रेसेस मिले. रिजर्वॉयर भी पाए गए जो कि हमको धोलावीरा में मिलता है. टेल मी इन कमेंट सेक्शन धोलावीरा किस स्टेट में लोकेटेड है. नेक्स्ट मोहनजोदारो. मोहनजोदारो जो कि 150 हेक्टेयर्स में फैली हुई साइट थी, one of the biggest site and most popular site of हड़प्पन civilization. तो यहाँ पे हमको 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, बल्कि मोहनजोदारो में ही नहीं बल्कि बहुत ऐसी साइट्स थी जहाँ पे हमको मिले जो थोड़ी खास थी और शायद वहाँ रूलर्स रहे होंगे इन दैट वे. तो सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये क्या था बेसिकली. सिटाडेल एंड लोअर टाउन में क्या, सिटाडेल जो है एक तरह का महल तो नहीं बोलूंगी मैं, बट दुर्ग बोल सकते हैं. तो ये ऐसा था. ठीक है. ये पहाड़ी एरिया मान लो, ये निचला, यहाँ पे सिटाडेल बना हुआ है, यहाँ पे लोअर टाउन बना हुआ है. तो दिस वाज हायर बट स्मॉलर. ऊपर था लेकिन छोटा था, ये बड़ा था लेकिन नीचे था. एंड इनको वॉल्ड किया गया था, मानो कि यहाँ पे कुछ खास तरीके के लोग रहते हो, यहाँ पे कुछ अलग तरह के लोग रहते हो. तो इन दिस वे मोहनजोदारो का जो है वो स्ट्रक्चर हमको मिलता है. Going ahead, laying out drains. You know why we are reading this हड़प्पन civilization? क्योंकि इन लोगों के पास जो इनके सिविलाइजेशन में हमको फीचर्स मिलते हैं वो आज के फीचर्स है, यानी कि मॉडर्न फीचर है. अर्बनाइजेशन हमको यहाँ मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्टिव फीचर वाज ड्रेन्स. भैया वहां पे अलग से डिजाइन की गई थी नालियां, ड्रेन्स डिजाइन की गई थी. आज के टाइम पे भी मतलब लोग बस घर बना लेते हैं, गांव की बात कर रही हूँ मैं, बाद में नालियां निकलती रहेंगी, दैट्स द लेटर पार्ट. बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले नालियों को निकाला गया था, ड्रेन्स को निकाला गया था, बाद में जो है वो घर बनाए गए थे. बिसाइड दिस जो लेन्स थी, आई मीन से जो ड्रेन्स थी, दोस वर इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री. तो जैसे कि जब नोबिता एंड डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर लगा के टोक्यो का चक्कर लगाते हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस टंग स्लिपिंग अ लॉट. नोबिता एंड डोरेमोन जब बैम्बू कॉप्टर लगा के टोक्यो का चक्कर लगाते हैं, तब आप देखिएगा जिस तरीके से इनकी सिटीज दिखती हैं, वेल प्लान, मतलब ग्रिड पैटर्न में होती है. तो उस पैटर्न में हमको जो है यहाँ पे ड्रेन्स मिलती हैं. एंड दैट वाज क्वाइट अर्बनाइज्ड थिंग हियर. नेक्स्ट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखते हैं. तो कोर्टयार्ड मिला हमको जो कि रूम से सराउंडेड था, एकदम टिपिकल साउथ मूवीज में नहीं, बीच में तुलसी का पौधा लगा होता है, चारों तरफ कमरे होते हैं, वो गाँव के घर. आई एक्चुअली लव दिस काइंड ऑफ अ थिंग. एंड वेयर हाउस, ओके, कंसर्न फॉर प्राइवेसी वाज देयर. इससे मतलब है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था. उसके लिए हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है. पहली बात, हर घर में जो है वो वेल हुआ करता था, यानी कि कुआं मिलता है हमको. दूसरा, एंट्रेंस जो गेट है वो डायरेक्ट घर का व्यू नहीं देता था. फॉर इंस्टेंस मेरा जो घर है ना वो 50 ईयर्स पुराना है, 50 साल. मतलब मेरे दादाजी ने बनवाया था और शायद उनकी परदादाजी ने जमीन ली थी, दादाजी ने बनवाया था. इन दैट वे मुझे नहीं पता है, इट्स क्वाइट डिसहार्टनिंग कि मुझे खुद के फैमिली की हिस्ट्री नहीं पता. बाय द वे, तो मेरा जो घर का एंट्रेंस है ना, दैट्स इन अ वे कि कोई अंदर से पता नहीं लगा सकता है कि क्या चीज कहाँ से है.
क्लियर व्यू नहीं रहता, इट्स लाइक एक बहुत लंबा रास्ता चल के जाना होता है, देन फिर आंगन एंड ऑल मिलता है, तो उसी तरीके से। एंड थर्ड वाज देयर, ग्राउंड फ्लोर पे इन लोगों ने कोई खिड़की नहीं रखी थी। सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखा था यहाँ पे। नेक्स्ट इज सिटाडेल। सिटाडेल जो हमने स्पेसिफिक एक तरह का आर्किटेक्चर बात कर रहे थे, बिल्डिंग बात कर रहे थे। सिटाडेल में और हमको स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहली बात तो ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल खास लोगों के लिए था, अदरवाइज स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था यहाँ पे। ऐसा हम देखते हैं यहाँ पे हमको दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक तो वेयर हाउस है, दूसरा है ग्रेट बाथ। वेयर हाउस मतलब एक सॉर्ट ऑफ स्टोरेज प्लेस जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता हो, और ग्रेट बाथ से मतलब है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जहाँ पे चारों तरफ से इसमें स्टेयर्स थी, ठीक है, तो एक ऑस्पिशियस बाथ लेने के लिए लोग जाते होंगे इन दैट वे। नेक्स्ट, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हमें कैसे पता चला कि यहाँ के लोग अमीर थे, गरीब थे, क्या चीज इस्तेमाल की? तो हमको नंबर ऑफ थिंग्स मिलती है, जैसे कि माइक्रोबीट्स, जैस्पर, 3 शेल रिंग्स एंड ऑल, और एज वेल एज जो डेड बॉडीज हैं वो कॉपर मिरर के साथ दफनाई गई थी। नेक्स्ट, डिडंट बरी एनी प्रेशियस थिंग्स अलोंग विद दिस, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इजिप्टियन सिविलाइजेशन डिस्कवर हो चुका था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशंस में ममीज को दफनाया गया था, और जब राजाओं को दफनाया जाता था तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ज्वेलरीज हुआ करती थी, उनको उन्हीं के ताबूत में रख देते थे। तो क्या ये लोग करते थे? नहीं, क्योंकि हमें इनके जो दफनाई हुई बॉडीज हैं उससे कोई स्पेशल चीज नहीं मिलती है, कोई प्रेशियस थिंग नहीं मिलती है। In order to recognize कि क्या सिंपल था, क्या लग्जरी थी, we have these two categories, utilitarianism and luxuries. यूटिलिटेरियनिज्म से मतलब वही है 3 शेल रिंग्स, एस्पर, बीड्स हो गए, और लग्जरी से मतलब है इंपोर्टेड मटेरियल, टेराकोटा बोल सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ क्ले जो इजीली अवेलेबल नहीं थी इन दैट वे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। व्यापार तो किया ही होगा, और व्यापार किया होगा तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक साइट्स है जहाँ पे किया गया होगा। So for this we have सील करना चाहिए मुझे यहाँ पे। सील मेकिंग हुआ करती थी, वेट मेकिंग हुआ करती थी, मेटल पे काम किया जाता था, शेल कटिंग हुआ करती थी। मेनली जो हमें स्टोन्स मिलते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो यूज होते थे, उनमें कार्डेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज आते हैं। एंड जो एरिया क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थे उनमें आता है हमारा नागेश्वर, बालाकोट, शेल ऑब्जेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो है ये सारी जगह फेमस थी, नागेश्वर, बालाकोट, ठीक है। याद रखिएगा क्राफ्ट प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह होता था। इनफैक्ट जो साइट्स हुआ करती थी ना, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, लेकिन कंज्यूमर डिमांड ज्यादा मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे शायद ऐसे लोग रहा करते थे ये चीजें अफोर्ड कर सकते थे, लोग ज्यादा रहते थे। जैसे कि मोहनजोदारो में तकरीबन 50 लाख लोग रहते थे। कहाँ गया मोहनजोदारो? There used to be 5 million people in मोहनजोदारो। तो ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई यहाँ की ज्यादा हुआ करती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसमें मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, पार्ट 3 में करेंगे, जितना भी हमारा बचेगा वो कर लेंगे। मेरी कोशिश है कि पार्ट 3 में ही सारा समेट लूं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं पार्ट 4 भी लाना होगा, लेट्स सी। बट नेक्स्ट टाइम से हर चैप्टर में 3 पार्ट से ज्यादा नहीं ले जाना है। दिस इज व्हाट इट इज। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू वांट टू नो मोर। बिसाइड दिस हमारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट वेरी सून, तो यू कैन इंक्वायर अबाउट दोज क्रैश कोर्स। कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट वहां पे मुझे टेक्स्ट कर दो। Hit the like button, share this video and subscribe. Study Ship with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.